मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में एक महिला के रिकॉर्डिंग आई थी, उसमें बहुत अभद्र तरीके से मुझसे वार्ता की गई थी। फिर उस महिला की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के द्वारा पब्लिश कर दिया गया था। तो आज उस महिला ने मुझे संपर्क करने का प्रयास किया और उसने वार्ता की है। पहले इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करता हूँ। साहब, आपको हम गाली नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं किए। आप हमारा वीडियो डाल दीजिए। आपने देखो नहीं लिया है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम हर एक महिला का सम्मान करते हैं, वो कोई भी हो। हम जानते हैं आपको भेजना भी नहीं आता है। हमारे मोबाइल में जाने से बैलेंस नहीं है, लेकिन हम काबला कुछ जानते भी नहीं। तो हमारे पास कोई फोन किया, फोन किए तुम्हारा वायरल हो रहा है। क्या वायरल हुआ? तो कुछ भेजते नहीं ना, कुछ कहते सुनते हैं, सबके सुनते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं। तो कहें कि आपके वायरल हो रहा है, आपका नाम लेके तो वही डाले हुए हैं, फिर बोल रहे हैं उल्टा सीधा बात। तो हम कहें तो इनको कुछ सुनिए नहीं ना, जानते हैं। क्या नाम है इसका? हमारा नीतू गुप्ता नाम है, हम देवी हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन आपका ये जो रिकॉर्डिंग है वो किसी आपकी बात किसी जालौन के व्यक्ति से हो रही थी। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी जालौन के व्यक्ति से बात हो रही थी। जालौन में रामपुरा थाना में। नहीं, हम नहीं बात, किसी थाना पे नहीं बात करते। नहीं, आप इसका ये जो रिकॉर्डिंग है वो कमलेश कुमार है जालौन के, उन्होंने भेजी। ठीक है, उन्होंने आपका मोबाइल नंबर और फोटो भी उन्हीं ने ही भेजा है। गलत नंबर है साहब, आप कुछ नहीं कि हम लोग तो किसी से दुश्मनी नहीं है साहब। नहीं, आपने ये गाली नहीं दी ना? नहीं साहब, हम नहीं, हम क्यों आपको गाली देंगे साहब? पहले बताइए, हम आपको मान सम्मान करते। देखिए, आप लखनऊ में गए थे, डिलीवरी था, लखनऊ में गए थे, आप कितना मान सम्मान किए थे, क्यों हम आपको गाली देंगे? लेकिन ये कौन महिला है जिसमें गाली दी है? तो उसने तो दूसरी कोई महिला है आपको गाली दे। हम क्योंकि हमारे मोबाइल में पाने से वो थाना ही बैलेंस से, हाँ, पाने से बैलेंस थाना ही, तो हमको नहीं पता था। तब हमको अच्छे से फोन करके बताए कि आपका वायरल हो रहा है। हमको क्या वायरल हो रहा है? देखे बोलने लगे। आप एक काम करिएगा, अगर आपने नहीं गलत बोला है तो आपको इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात होती तो आप मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? लेकिन सर बताइए, हमारा व्हाट्सएप आप बंद करवा दिए। ये बताइए, 24 घंटा खुल रहे बात करने के लिए। आज मोबाइल में बैलेंस चलवाए तो व्हाट्सएप देखे। तो मित्रों, आपने इस महिला की बातों को सुना। सबसे पहले तो मैं, अगर इस महिला ने, मतलब इस बहन ने, इस माता ने अगर मुझे गाली नहीं दी, गाली गलौज नहीं दी है, तो मैं इसका सम्मान करते हुए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी तरह से इस महिला को कुछ कहा जाए। लेकिन आपको बता दें एक सच्चाई, और ख़ासकर अगर उनके हस्बैंड भी देखें तो बुरा ना माने, क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी हेतु वीडियो डालते हैं। क्योंकि कल को हमारे प्रति अगर कोई षड्यंत्र रचा जाए तो मुझे भी अपनी सुरक्षा देखनी होगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इस महिला ने मुझसे कहा है तो एक उम्मीद लेकर ही कहा है। और बात आती है व्हाट्सएप ब्लॉक की, तो बहन जी आप परेशान ना हो, आपका व्हाट्सएप आज शाम को रात्रि में खुल जाएगा। नहीं खुलता है तब आप मुझे बता दीजिएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग भेजी गई थी जिन लोगों के द्वारा, उन पे आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि भाई जो गलत है सो गलत है। कोई अमित कुमार है अलीगढ़ का, उसने एक बार और अभद्रता की थी तो उसको समझाया गया था, तो उसने माफ़ी भी मांगी थी, तो उसको माफ़ किया गया था। लेकिन दोबारा से वो फिर से यही कार्य कर रहा है। एक हमारे कासगंज के ग्राम प्रहरी हैं अनिल वाल्मीकि, बेचारे उनको जब कॉल करते हैं कि भाई ये गाली गलौज वाली चीज़ें आप समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो वो बंदा उनसे भी अभद्र भाषा में प्रयोग करता है
और उसने चैलेंज भी उसको दे डाला कि अगर तेरी औकात है तो कासगंज में मिल। आज का चैलेंज दिया था। मुझे लगता है कि वो फट्टू आदमी है, वो नहीं जाएगा उनसे मिलने, क्योंकि मैं जानता हूँ। लेकिन जो ये अलीगढ़ का ग्राम प्रेरी है, अमित कुमार नाम है इसका। अभी फ़ोटो भी मैं देखता हूँ, अगर होगी तो मैं डाल दे रहा हूँ। इसको आप लोग पहचान लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अलीगढ़ में तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि कम से कम इसके थाने पे ये वीडियो पहुँचेगा तो ये पता चल सके कि ये इनकी औकात क्या है। ये इसने ही नाम बताया था कि ये नीतू है बस्ती की, ये इसका नंबर है, और वो झांसी की रानी है अन्नू त्रिपाठी, तुझे जूतों से मारेगी, ये है वो है। इसने बहुत गंदा संता मुझे बोला है, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग भी मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा जालौन के कमलेश कुमार हैं, उन्होंने उस महिला का नंबर हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ भेजा। उन्होंने भी ये लिखकर भेजा कि यही है वो झांसी की रानी, अब आप बात कर लीजिए। इन लोगों के द्वारा ही हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी और इन लोगों ने ही कहा था कि ये महिला का ये नाम है और इसी जगह की है। तो ये एक जांच का भी विषय है। मैं अगर मेरा भी ये वीडियो कोई अधिकारी देखते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि अगर इस पर कोई जांच कार्रवाई होती है तो इस पर सबसे पहले इन लोगों की जांच की जाए जिन लोगों ने हम तक ये खबर पहुँचाई है, और पुष्टि भी इन लोगों ने ही की है। तो उसको उसी आधार पर अपनी सुरक्षा हेतु हमने चैनल पर चला दिया है। तो फिलहाल कहने का तात्पर्य हमारा इतना ही है कि हमारे प्रति जो एक जहर घोला जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखदायी है। मैं देखता हूँ कि कई लोग आपके विभाग में फ्रॉड करके गए, कई लोगों ने ठगी की, सब कुछ किया। मैं जानता हूँ आपके दर्द को कि आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ शोषण हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी नज़र में मैं भी वैसे ही लग रहा हूँगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, 3 साल हो गए, मुझसे कोई नहीं कह सकता कि मैंने आपसे 1 रुपये लिया हो। आपके ऐसे ऐसे पर्सनल काम करवा दिए हैं जिसमें लोग 20,000 रुपये, 1-1 लाख रुपए लिए खड़े रहते, काम नहीं होता, पर उनका काम कराया गया है। खैर कोई नहीं। कई ऐसे थाने हैं, जैसे मैं उन्नाव का एक थाना लेता हूँ, सोहा थाना पड़ता है। वहाँ पर शुरुआत में मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक मीटिंग की थी। वहाँ पर शोषण बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर एक मीटिंग करने के बाद शोषण मुक्त वहाँ पूरा थाने को कर दिया है। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि उस असोहा थाना में जिन लोगों का मैं भला करके आया हूँ, आज वो दूसरे लोगों के साथ होकर पार्टी बंदी कर रहे हैं, वो अन्नू त्रिपाठी को समर्थन नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा ये फैसला है, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि मैं खेत बेच करके सबकी सेवा नहीं करूँगा। सेवा करने के बाद मैं गाली खाऊँ या मैं गाली सुनूँ, तो मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आपकी पर्सनल समस्या है, आप अपनी पर्सनल समस्या सुलझाना चाहते हैं, अगर मुझे बुलाएंगे, हमारा जो भी उचित खर्च आएगा आपको देना ही पड़ेगा। मैं फ्री गुलामी अब जीवन भर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गाली भी खा रहा हूँ और उल्टे सीधे कमेंट भी सुन रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों में उतनी सक्रियता भी नहीं दिख रही है। दिख रही है वही अपने जो भी लोग हैं उन्हीं की दिख रही, मुझे और लोगों की नहीं दिख रही। इसलिए बड़ा दिल को दर्द होता है कि भाई मैं एक तो फ्री आपके लिए सेवा करूं, ऊपर से मैं आप लोगों के चक्कर में गाली भी सुनूं। यार मैं अपने करियर को बर्बाद कर रहा हूं एक तरीके से। भाई मुझसे लोग कहते हैं कि ग्राम प्रेमियों को कोई सुधार नहीं सकता, ये बात हकीकत है। और ये वीडियो पे फिर बोल के जा रहा हूँ, अगर ऐसे ही पार्टी बंदी करते रहोगे, भाई साहब लिखकर चैलेंज दे रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि वेतन वृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि आपको जब तक आप लोग एकजुटता में नहीं आएंगे और अपना एक व्यक्ति नहीं चुनेंगे, तब तक कैसे हो जाएगा यार। 2-4-500 भले चटनी चटा दी जाए। वेतन को लेकर के इसीलिए मैंने वीडियो अभी बनाना बंद कर दिया है। ये आपके लोग उलझ रहे हैं ना लखनऊ में धरना देने के लिए, बोल रहे मैं वेतन बढ़वा के मानूंगा, तो बढ़वा लो। बस 1 महीने का समय बचा है। भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपने माध्यम से कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं करने दिया जा रहा है। सब अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी धरना करवाऊँ और आप लोगों का फर्क पैसा खर्चा कराऊँ भर्जी में। जब ये लोग खुद ही जा रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, देखते हैं इनका कितना वेतन बढ़ा लेते हैं ये। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर सरकार लागू भी करेगी तो 47-88 वाला करेगी, इससे ज़्यादा करेगी ही नहीं, चाहे धरना दो या ना दो। जब कर रहे हैं तो करें, लेकिन मैं कहाँ तक यार मरूंगा ये बताइए। मेरा भी घर परिवार है, मैं भी परेशान रहता हूँ यार, रात दिन मैं भी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद मैं गाली भी तुम्हारी सुनूँ यार, अभद्रता भी सुनूँ। इस तरह से षड्यंत्र बनाया जा रहा है। लेकिन प्यारे समस्त बंधुओं, आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए देखो, जो सेवा होगी वो सेवा भाव से मैं करूँ।
लेकिन भैया मैं इतना भी अब दानवीर नहीं बनना चाहता, क्योंकि बहुत ईमानदारी देख ली यार इस कलयुग में। ईमानदारी और खुद पैसा खर्चा करके मैं इतना काम किया, तब भी बुरा हूँ मैं, अच्छा करने के बाद भी बुरा हूँ। तो भैया हमारा जो भी खर्चा आएगा, अगर आप के क्षेत्र में आऊँगा तो भैया हमें आपको देना ही होगा, क्योंकि हमारा भी डीजल लगता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है। हम नहीं ऐसे भैया भाग करके पागलों की तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि हम अपना बिजनेस व्यवसाय सब कुछ हिलने लगा दिए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। उसके बावजूद भी मैं उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूँ यार, कहाँ तक सुनूंगा, मुझे भी दर्द, मेरी जगह आप भी होगे ना तो आपको भी कष्ट होगा। तो फिलहाल मैं हर माता का सम्मान करता हूँ, हर बहन का सम्मान करता हूँ। अगर इस महिला ने गाली गलौज नहीं की है तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा कि इस महिला की गलती है, या जिसने भी दिया है या जिसने भी भेजा है इसके दोषी वही लोग हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों पर ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर यार ये तो षड्यंत्र के तहत ही तो ये भेजा गया है, ये बुलवा करके भेजा गया होगा या जो भी रहा हो, ये जांच का विषय है। तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, प्राइवेसी हो तो मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया है। नमस्कार, जय हिंद।